हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो के अंदर। आज का हमारा टॉपिक है आइसोजाइम्स और जाइमोजेंस क्या होते हैं। बेसिकली कंफ्यूजन रहता है, आज दूर हो जाएगा। तो गाइस, आइसोजाइम्स या आइसो एंजाइम्स, आइसोजाइम्स को ही अपन क्या बोलते हैं, आइसो एंजाइम्स कहते हैं। यानी कि आइसोजाइम्स का दूसरा नाम क्या है, आइसो एंजाइम्स है। तो देखो गाइस, ये ऐसी एंजाइम्स होती है, ये अलग अलग एंजाइम्स होते हैं, जैसे दो अलग अलग एंजाइम्स है, लेकिन वो एक ही रिएक्शन को प्रेरित करती है। अरे भाई, एंजाइम अलग अलग है, जैसे दो, एक एंजाइम ये और एक एंजाइम ये। अब दोनों एंजाइम्स अलग अलग है, लेकिन ये दोनों एक ही रिएक्शन को प्रेरित करती है। जैसे एग्जाम्पल की बात करता हूँ मैं यहाँ पर, ग्लूकोज से जब क्या बनता है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बनता है ना, तो इस प्रोसेस के अंदर दो एंजाइम्स काम में आती है, हेक्सोकाइनेज और एक कौन सा जाती है, ग्लूकोकाइनेज है। अब देखो गाइस, एंजाइम्स तो अलग अलग है ना, हेक्सोकाइनेज एक अलग एंजाइम है, ग्लूकोकाइनेज एक अलग एंजाइम है, लेकिन रिएक्शन को तो एक को तो प्रेरित करती है ना, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में बदल रही है ना, तो ये दोनों आपस में क्या कहलाते हैं, आइसो एंजाइम्स कहलाएंगे। जैसे एक एग्जांपल और देख लो, ये तो फर्स्ट एग्जांपल हो गया। सेकंड क्या होता है, सेकंड कौन सा एग्जांपल होता है, जैसे पाइरुवेट होता है, वो किसके अंदर बदलता है, लैक्टेट में। तो यहां पर कौन सा काम आता है गाइस, तो यहां पर 5 प्रकार की काम में आती है, 5 प्रकार की ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स काम में आती है। यहां पर ये कितनी होती है, 5 प्रकार की होती है। पाइरुवेट को लैक्टेट में बदलने के लिए 5 प्रकार की ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स काम में आती है। कौन कौन सी होती है, एनसीईआरटी के अंदर बेसिकली एक ही दे रही है जिसका नाम है मैग्नीशियम आयंस, तो आपको भी वो याद रखना है, मैग्नीशियम आयंस है। लेकिन 5 होती कौन कौन सी है बता देता हूँ, टीपीपी, एफएडी, एनएडी, और एक तो मैग्नीशियम आयंस हो गया और एक कोएंजाइम्स हो गया। तो ये 5 प्रकार की होती है, लेकिन पांचों की पांचों एक ही तो रिएक्शन को प्रेरित कर रही है। और देखो ये जो रिएक्शन होती है वो उत्क्रमणीय प्रकार की होती है। मैंने देखो कैसा साइन लगाया यहाँ पर, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है ये। और देखो समझ में आया आइसोजाइम्स। जबकि जाइमोजेंस क्या होते हैं, तो ये एंजाइम्स के क्या होते हैं, निष्क्रिय स्वरूप होते हैं। जाइमोजेंस क्या होते हैं, एंजाइम्स के निष्क्रिय स्वरूप है। प्रोटीन पाचक जो एंजाइम्स होते हैं उनके निष्क्रिय प्रारूप, यानी कि इनएक्टिव प्रीसर्कर्स होते हैं, जो कि उनके कहते हैं, जाइमोजेंस कहते हैं। जैसे पेप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिन, सारी की सारी क्या है, प्रोटीन पाचक एंजाइम्स है। और देखो ये क्या है, ये क्या है, निष्क्रिय है। लेकिन निष्क्रिय, पेप्सिनोजन निष्क्रिय स्वरूप है, लेकिन इसका सक्रिय एक्टिव स्वरूप क्या होता है, पेप्सिनोजन का पेप्सिन। यानी कि जब पेप्सिनोजन पेप्सिन में टूटता है ना, तब वो सक्रिय हो पाता है। जैसे ट्रिप्सिनोजन का सक्रिय रूप क्या होता है, ट्रिप्सिन। और काइमोट्रिप्सिनोजन का सक्रिय रूप क्या होता है, काइमोट्रिप्सिन। ये तीनों क्या बनाए मैंने, एक्टिव स्वरूप। तो गाइस समझ में आया आपको आइसोजाइम्स और जाइमोजेंस क्या होते हैं। सो धन्यवाद।